नमो नमः। हमारे चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक श्लोक के माध्यम से आत्मज्ञान के बारे में बताना चाह रहे हैं। आप हमारे श्लोकों को बहुत अधिक पसंद करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। ऐसे ही श्लोकों को पसंद करने के लिए हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो चलिए अब श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्लोक में क्या बताया गया है। इस श्लोक में आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता को दर्शाया गया है और यह समझाया गया है कि यदि किसी के पास स्वयं की समझ नहीं है तो वह विद्या या अपनी कुशलता का उपयोग कैसे कर सकता है। इसी बात को इस संस्कृत श्लोक के माध्यम से बताया गया है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अब इसका अर्थ वैसे तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा माने ज्ञान, आत्मज्ञान। यस्य माने जिसके, नास्ति माने नहीं है, स्वयं माने स्वयं का। तो जिस मनुष्य में स्वयं का विवेक, चेतना या बोध या ज्ञान नहीं है, उसके लिए शास्त्रम तस्य करोति किम, तो उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। या हम कितने भी ग्रंथ पढ़ लें या हम कितने भी हमारे सामने बुक्स हो, जब अपना विवेक, चेतना और ज्ञान बोध नहीं होगा तो कितने भी स्टडी मटेरियल हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस मनुष्य में स्वयं का विवेक, चेतना, ज्ञान या बोध नहीं होगा, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। यह उसी के समान है जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। लोचन माने आँखों। जैसे बिना आँखों के एक व्यक्ति अर्थात अंधा व्यक्ति मनुष्य या अर्थात अंधे मनुष्य के लिए दर्पण, दर्पण आईना, शीशा, शीशा क्या कर सकता है। जब आँखों में रोशनी ही नहीं है, आँखें तो हैं मगर आँखों में रोशनी नहीं है, तो उस मनुष्य के लिए दर्पण, आईना क्या कर सकता है। इसी तरीके से मनुष्य में जब स्वयं का विवेक, चेतना, ज्ञान नहीं है तो उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। इस श्लोक में स्वयं की समझ के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास अपने स्वयं की समझ नहीं है तो वह विद्या या कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारे ये ज्ञानवर्धक श्लोक पसंद आएंगे। अगर आपको हमारे श्लोक पसंद आते हैं तो इन श्लोकों को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।